आया हुआ। शिव का जो ज्ञान है कि दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। कैसे? दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। लेकिन किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? एक कौन है? एक वह जिसकी रग रग में ज्ञान समाया हुआ हो, ईश्वरीय ज्ञान। तन में समाया हुआ हो, मन के संकल्पों में समाया हुआ हो, वाचा में समाया हुआ हो। ज्ञान के अलावा कोई दूसरी ब्राह्मण जीवन में बात ही नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मणों का धंधा क्या है? जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। बापों के बाप, आत्माओं के बाप, परमपिता का क्या धंधा है? अरे उसका क्या धंधा? ज्ञान देना। तो बच्चों का भी क्या धंधा? देना तो बाद में होता है, पहला लेना फिर देना। ये ब्राह्मणों का मुख्य धंधा है। वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं जो बाप का धंधा छोड़ करके दूसरा धंधा करे, क्योंकि बाप गारंटी देते हैं मेरी सेवा में रहने वाले बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते। दुनिया भूख मरेगी, सालों साल अकाल पड़ेगा, पानी की बूंद नहीं मिलेगी, अनाज का दाना नहीं मिलेगा, अरबपतियों की नोटों की गड्डियां सड़कों पर पड़ी रह जाएंगी। कोई उठा के खाएगा? वो भूख मरेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, ज्ञान की सेवा करने वाले बच्चे, ज्ञान का लेन देन का धंधा करने वाले ब्राह्मण बच्चे भूख नहीं मर सकते। तो बच्चे कौन? ईश्वर बाप के बच्चे कौन है? ईश्वर बाप के बच्चे वो जो बाप के धंधे का अनुकरण करें, पेट के धंधे की परवाह नहीं करें। कहेंगे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उनकी परवरिश कौन करेगा? कहेंगे ना। तो बाप कहते हैं जिस परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, कारण या कारण बाप शरीर छोड़ देता है, तो बच्चे मर जाते हैं क्या? संबंधी संभालते हैं या नहीं संभालते हैं? और संबंधियों की बुद्धि को भी प्रेरित करने वाला कौन? सबके ओर प्रेरक हृदय दीन बंधु रघुनाथ। सबके हृदय में प्रेरणा देने वाला संगम युग में कौन होता है? एक ही बाप है जो बापों का बाप है।
वो सबको संभालने वाला है। तो फिर रचयिता हम अपने को माने या सबका रचयिता एक है। अहंकार आता है, क्या हम संभालेंगे तो संभले रहेंगे, हम नहीं संभालेंगे तो मर जाएंगे। ये अहंकार नहीं है, है अहंकार है। ये अहंकार को त्याग देना चाहिए। सब कुछ उसको अर्पण करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि बाल बच्चों में हमारा मोह लगा हुआ है। ये कहेंगे कि हम संभालने वाले हैं, हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। तो बाप कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान की जो पढ़ाई है इस ज्ञान का मुख्य एग्जाम कौन सा है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब से ज्ञान में आते हैं, जब से ज्ञान से आकर के बाप को पहचानते हैं, वो फाउंडेशन की बेला है। उस फाउंडेशन की बेला में जिन्होंने इस नष्टो मोहा का जितना गहरा फाउंडेशन डाल लिया, तो जो आदि सो अंत में उतना ही ऊंचा पद पाएंगे। मिसाल के तौर पर जो अष्टदेवों में आने वाली आत्माएं हैं, उनका विशेष गुण क्या होता है? जब से ज्ञान में आए होंगे तब से लेकर जब से बाप को पहचाना होगा तब से लेकर तन की सेवा बाप के प्रति अर्पण करेंगे। लौकिक संबंधियों के लिए कोई सेवा नहीं देंगे। टटपुंजिया धन की सेवा, बैंक बैलेंस जो भी हो, उसका एक एक पैसा ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। कोई भी देह के संबंधियों की सेवा में एक भी पैसा नहीं लगाएंगे। मन के संकल्प ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे, ईश्वरीय ज्ञान लेने में, ईश्वरीय ज्ञान देने में, ईश्वरीय सेवा के प्लान रचने में, नई दुनिया की प्लानिंग में बुद्धि लगाएंगे, मन के संकल्प लगाएंगे। मन के संकल्पों को देह की इंद्रियों की हवस पूरी करने के लिए नहीं लगाएंगे। होंगे तो नंबरवार, लेकिन देखने में यही आएगा कि वो पेट के लिए मरने वाले नहीं होंगे।
ईश्वरीय कार्य में जिंदगी देंगे तो खिचड़ी खाने को मिलेगी, वो भी पतली पतली। लड्डू, पेड़ा, जलेबी, नमकीन कुछ भी नहीं मिलेगा, परवाह नहीं। देह के पदार्थों, देह के संबंधियों, जीवन में संपर्क में आने वाली आत्माओं की सारी शक्ति ईश्वरीय सेवा में अर्पण करने वाले होंगे, दूसरी ओर लगाने वाले नहीं होंगे। इसलिए कहा ये गुप्त पुरुषार्थ है। क्या? जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो भी कैसे हैं? गुप्त पुरुषार्थी हैं, प्रत्यक्ष करने वाले नहीं हैं। देह को भूल करके, देह की इंद्रियों की उपलब्धि भूल करके, देह की इंद्रियों से जो सुख प्राप्त करना है उसको भी भूल करके एक बाप को याद करता रहे। उठते बैठते चलते फिरते कुछ भी करते हुए गुप्त पुरुषार्थ करता रहे। देखे कि हमारा बाबा गुप्त है, जो कुछ भी सिखाते हैं गुप्त रखना सिखाते हैं। क्या क्या सिखाते हैं? गुप्त रखना सिखाते हैं। ईश्वरीय सेवा में धन भी अर्पण करना है तो ऐसे नहीं बोल बोल करके, बहन जी हमने इतना दिया है, इसमें रखा है कब्र में। दूसरों को भी सुना है, हमने यज्ञ में ये किया वो किया। नहीं, एक हाथ देने वाला और दूसरा हाथ लेने वाला। तीसरे को अगर पता चल गया तो उस दान की शक्ति खत्म होने लगती है, उसकी ताकत ही खत्म हो जाती है। इसलिए कहते हैं गुप्त दान महाकल्याण। बैठे यहां हो, इस साकार दुनिया में बैठे हो, फिर भी बुद्धि कहां लगी रहे है? बोला, ब्रह्म वाक्य बोला, बाप को याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो। हा? तीन तीन को याद करें। तीन के लिए नहीं बोला, इशारा दिया कि एक में ही तीनों हैं। वो हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला बाप भी है, प्रैक्टिकल में जीवन मुक्ति देने वाला है, प्रैक्टिकल में दुख दर्दों से मुक्त करने वाला है, मुक्ति देने वाला है। वो बाप ही हमारा घर है।
क्या? कौन से वाक्य से साबित होता है कि वो बाप ही हमारा घर है? भूल गए हैं? अरे महामंत्र ही भूल गए। कौन सी आत्मा ने बोला है? शिव बाप ने नहीं बोला। शिव बाप नहीं बोल सकता। मन मना भव, मेरे मन में समा जा। उसको मन ही नहीं है तो बोलेगा कैसे? तो जिसमें प्रवेश करता है वो बोलता है। मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अरे तेरे मन में क्या समाया हुआ है जो तेरे मन में समा जा? है, उसका नाम है, महाभारत में प्रसिद्ध है। क्या नाम है? अरे महाभारत में क्या नाम प्रसिद्ध है जिसके मन में एक ही समाया हुआ है? एक कोई प्यार करने वाला है, एकलव्य। जंगली आदमी है, गांव का छोड़ा है या नहीं है? क्या है? गांव का छोरा है। गांव जंगल में होते हैं ना कि बड़े बड़े शहरों में होते हैं? शहरी सभ्यता में, शहरी बोलचाल में और गांवड़े की बोलचाल में अंतर होता है या नहीं होता है? तो बोला गांवड़े का छोरा। भक्ति मार्ग में गीत बनाई दिए, छोरा गंगा किनारे बाला। क्या गीत बनाई दिया? छोरा गंगा किनारे बाला, खाई के पान बनारस बाला। कौन सा पत्ता? बनारस का पत्ता। अरे सृष्टि का पहला पत्ता नहीं, बनारस का पत्ता। कौन सा पत्ता? चैतन्य या जड़? कौन है वो पत्ता? है? अरे बनारस की कौन सी आत्मा प्रसिद्ध है शास्त्रों में? काशी नगरी, खाई के पान बनारस बाला। हुई जाए बंद कल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, छोरा गंगा किनारे वाले। सबकी अकल को ताला लगाने वाला। फर्रुखाबाद में मीना कांड याद है? जब अखबारों में पढ़ा था, मीना नाम की कन्या को लेकर के 2 महीने तक यूपी के अखबार शोरगुल मचाते रहे। बड़ी बड़ी इंक्वायरियां होती रही। कोई फर्रुखाबादी आदमी को लेकर के तिराहों पर, चौराहों पर 20 पुतले जलाए जाने लगे।
कोर्ट कचहरियों में सैकड़ों लोगों को बुला करके एफिडेविट भरवाए गए, शपथ पत्र भरवाए गए। दुनिया भर का वितंडवाद किया गया। पुलिस का महकमा परेशान, एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले बड़े बड़े अधिकारी परेशान। हो जाए बंदा कल का ताला। कोई निराकरण नहीं होने निकाल पाए। आखिर वो कन्या को 20 दिन पुलिस में हिरासत में रखते हुए, तकलीफ देते हुए मुक्ति मिली और वो छूट करके फिर भी उसी जगह पहुंच गई जहां से जबरियन घसीट करके उसको पुलिस हिरासत में लिया गया था। तो सबकी अकल का ताला बंद हो जाता है। कौन ताला बंद करता है? अकल का ताला बंद करने वाला कौन है? नहीं, माया अकल का ताला बंद करती है। अकल का ताला माया बंद करती है। ये दुनिया वालों की बात है। और हम ब्राह्मण बच्चों में कौन सा ताला बंद होता है? कौन सा ताला लगता है? गॉड रेज का ताला। गॉड माने भगवान, रेज माने किरणें। भगवान की जो ज्ञान की किरणें हैं, उन किरणों का अगर महत्व नहीं दिया, उन किरणों की अवहेलना की, तो क्या होता है? गॉड की किरणों का, वो गॉड की जो ज्ञान की किरणें हैं, वो ईश्वरीय मत को न मानने वालों की बुद्धि को ताला लगाई देती है। जो मत देने वाला एक ही है प्रैक्टिकल में, जो ऊंच ते ऊंच मत देने वाला है। लक्ष्मी को भी, जो सारी दुनिया को प्रैक्टिकल ज्ञान धारण करके धारण कराने के निमित्त बनती है, उसको भी ज्ञान देने वाला कौन है? एक ही है जिसे नारायण कहा जाता है। वो ही अर्थ है नारायण का जो भारत का अर्थ है। नारायण माने, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर।
जो विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, भारत का भी वही अर्थ है। तो बताया वो हमारा घर भी है, जिस घर में मन मना भव हो करके हम सब बच्चे समा जाएंगे। क्या? क्योंकि वो हमारी माता भी है। कौन? परम ब्रह्म। और वो परम ब्रह्म जिसका नाम दिया ब्रह्मा, वो पुरुष तन है या स्त्री चोला है? है? पुरुष चोला है। तो हमारा पिता भी है। तुमेव माता च पिता तुमेव। घर भी है, जिस बुद्ध रूपी माता के बुद्ध रूपी पेट में हम बच्चे निवास करने वाले हैं लंबे समय तक, जहां से हम इस संसार में बाहर निकल करके प्रत्यक्ष होते हैं। वो हमारा घर भी है, वो हमारा बाप भी है, और वो हमारा स्वर्ग भी है। क्या? क्या है? स्वर्ग है। कैसा स्वर्ग है? स्व माने आत्मा। गया। कहां गया? आत्मिक स्थिति में गया। जो रामायण में गायन है, जेहि जानो तेहि देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। क्या? यही जानो, तुम जिसको जानते हो उसी को जानकारी देते हो, और जिसको जानकारी मिलती है वो तुमको जान करके तुम्हारे जैसा ही बन जाता है। तुम ज्योति बिंदु आत्मा बन जाते हो। तुमको अपने पार्ट का परिचय देने वाला कि तुम कौन से नंबर के बाप के बच्चे हो, इस मनुष्य सृष्टि रूपी जंगल में तुम्हारा क्या पार्ट है। सुखी सृष्टि में क्या पार्ट है, जिसे सुखधाम कहा जाता है, और दुख की नरक सृष्टि में क्या पार्ट है, जिसे दुखधाम कहा जाता है। मानो उस बाप में तीनों धाम समाये हुए हैं। क्या? दुखधाम, सुखधाम और शांति धाम। वो ऐसा स्वरूप है जो शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। उसमें समाने वाले अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव करने वाले हैं। इंद्रियों से परे का सुख, जो सुख क्षणभंगुर नहीं है। आज की दुनिया में इंद्रियों का सुख क्षणभंगुर है। ज्यादा दुख और सुख थोड़े समय का। थोड़े समय के सुख के लिए सारा जीवन आदमी कितना दुखी होता रहता है। काग विष्ठा समान सुख है, क्योंकि
मनुष्य जो खाता है और खाने के बाद जो रस निकलता है वो मनुष्य के अंग देह लगता है, और जो कचरा बचता है वो कौआ खाता है। इसलिए वो काग विष्टा समान सुख कहा जाता है। अर्थात कलयुग के अंत में इस दुनिया में काव काव करने वाले, कौओं की तरह शोरगुल करने वाले उन कांग्रेसियों की गवर्नमेंट चलती है सारे संसार में। जो कांग्रेसी नेता हैं जहां तहां काव 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 करते ही रहते हैं, हम दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे, हम देश को सुखी बनाएंगे। बजाय सुखी होने के देश देशांतर में और ही दुख बढ़ता चला जाता है। ये कौए हैं 5 स्टार होटल बनाने वाले, और उन 5 स्टार होटल में काल गर्ल्स को बुला करके कौओं की तरह विष्टा खाने वाले। इसलिए बोला कि तुम बच्चे तो स्वर्ग के सुख भोगते हो। कौन से युग में है? हाँ, सतयुग तो बाद में आएगा। स्वर्णिम सतयुग, स्वर्णिम सुख की दुनिया संगम में बनती है और इसी जीवन में बनती है जिस जीवन में गोप गोपियां अतीन्द्रिय सुख भोगती है। कैसा सुख? इंद्रियों से परे का सुख। सतयुग के पहले जन्म में राधा कृष्ण जैसे पहले पत्ते देह के अंग का सुख भोगते हैं। देह विनाशी, दो देह का अंग भी विनाशी, तो आत्मा गिरती कला में जाती है या चढ़ती कला में जाती है? और तुम कौन सा सुख भोगते हो? है चढ़ती कला का सुख भोगते हो। कलाएं तो बंधी हुई हैं, निश्चित हैं, 16 कला ज्यादा से ज्यादा। तुम तो कलातीत। कैसा सुख भोगते? अतीन्द्रिय सुख भोगते हो। जो सुख देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। तुम भगवान बाप से इसी जीवन में रहते ऐसा कलातीत सुख भोगते हो। तो बोला ये तुम्हारा सुख गुप्त है। क्या? इसलिए वो गुप्त सुख भोगने वाले गोप और गोपियां कहे जाते हैं। क्या? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। क्यों कहा गोप गोपियां? क्योंकि भगवान बाप के साथ उन गोप गोपियों ने गुप्त संबंध जोड़ा है। कौन सा गुप्त संबंध होता है? बाप बेटे का संबंध तो गुप्त नहीं होता। बाप बेटी का संबंध भी गुप्त नहीं होता। बाप अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को सारे संसार के सामने गोद में लेकर के सुख ले सकता है? नहीं ले सकता? ले सकता है।
कौन सा सुख है? पति पत्नी का सुख है, जो गुप्त संबंध है। ये कोई देह की बात नहीं है, देह के इंद्रियों से सुख भोगने की भी बात नहीं है। इंद्रियों में भी बड़े से बड़ी प्रधान इंद्रिय कौन सी है? मन। ये मन के संकल्पों का खेल है। भले कोई बांधेली माता है, इस जीवन में बंधी हुई है, समाज के, सरकार के नियमों से बंधी हुई है। एक पति के साथ इंद्रियों का सुख लेने के लिए, लेकिन मन को कोई बांध सकता है? बांध सकता है? नहीं बांध सकता। मन के अंदर अगर पक्की भावना बैठी हुई है तो उसको भगवान बाप ने रास्ता बताया है। क्या रास्ता बताया है? माताओं को शिव बाबा के साथ इस संगम युगी जीवन में कौन सा संबंध पहले पक्का करना है? माँ और बेटे का संबंध। जो माँ का हृदय है, जिसको अपना बच्चा बना लेती है भावना से, उसके साथ दूसरा कोई संबंध अच्छा ही नहीं लगता। माँ को सबसे प्यारा संबंध क्या होता है? बच्चे का संबंध। तो एक बार बच्चा बना लिया शिव बाबा को, तो दूसरा संबंध लेने की इच्छा रहती ही नहीं। माताएं अपने जीवन में भावना भी भरती है। जो लिखा है तुलसीदास ने, भाव प्रधान विश्व रसी राधा। ये भावना भरती है कि हमको बच्चा मिले तो कैसा बच्चा मिले? कृष्ण बच्चा जैसा। दुनिया तो समझती है कि सतयुग का कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण था, हे कृष्ण नारायण वासुदेव कहते हैं, कीर्तन में गाते हैं, उस कृष्ण को समझते। हम ब्राह्मण बच्चे तो जानते हैं कि सतयुगी कृष्ण का शास्त्रों में कोई गायन नहीं है। क्या शास्त्रों में सतयुग और त्रेता का गायन है? नहीं। कहाँ का गायन है? संगम युग का गायन है। संगम युग में शिव बाप ब्रह्म वाक्य में घोषणा करते हैं, क्या? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? इन लक्ष्मी नारायण का इशारा करते थे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाले नारायण की तरफ। जो ज्ञान प्रकाश के वलय की दुनिया में दिखाए गए नारायण, नर से डायरेक्ट नारायण, वो नारायण कौन सी दुनिया के मालिक है? कब पैदा होते हैं? 76 में पैदा होते हैं। पैदा होने का मतलब क्या? 5 तत्वों से बने बच्चे के रूप में पैदा होने की बात है या मनरूपी भावना की बात है? मनरूपी भावना की बात है कि कोई मन बुद्धि रूपी बच्चे हैं जो 76 में अपने पार्ट को पहचान जाते हैं, जान जाते हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरा नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का पार्ट है। तो नारायण तो विश्व के मालिक को कहा जाता है। क्या पैदा होते ही कोई विश्व का मालिक बन जाता है?
बन जाता है? पहले बच्चे के रूप में पैदा होगा, बच्चे के रूप में पार्ट बजाएगा या संपन्न रूप में पार्ट बजाएगा? तो पहला प्रिंस वो है नई दुनिया का प्रिंस। कौन? संगम युगी कृष्ण। शरीर है, भले बड़ा रूप है, भले बड़े पुरुष का चोला है, परंतु उसमें पार्ट बजाने वाली आत्मा प्रवेश है। कौन है? नहीं, वो तो बाप है, लेकिन उसके बुद्ध रूपी पेट में, बुद्ध रूपी गोद में खेलने वाला बच्चा क्या है? संगम युगी कृष्ण। वो ही सतयुग का कृष्ण। वो उसमें प्रवेश है या नहीं है? प्रवेश है, लेकिन बच्चा बुद्धि है या सालिम बुद्धि है? बच्चा बुद्धि है। तो कृष्ण बच्चा संगम युग में हुआ या सतयुग में हुआ? है संगम में हुआ। इसलिए चित्र आज देखे होंगे, पहले ये चित्र नहीं निकले थे। जब ये प्रैक्टिकल में पार्ट चलता है तब ये चित्र भी बनते हैं। क्या? कि बुड्ढा शिव बाबा गोद में किसको बैठाए हुए है? कृष्ण बच्चे को बैठाए हुए। वो कृष्ण बच्चा कौन सी आत्मा की यादगार है? सतयुगी कृष्ण की आत्मा की यादगार है या संगम युगी कृष्ण की यादगार है? क्योंकि सतयुग का जो कृष्ण बच्चा है वो तो सूक्ष्म शरीरधारी है। क्या उसको अपना शरीर है ही नहीं? शरीर का नाम पड़ता है या आत्मा का नाम पड़ता है? शरीर का नाम पड़ता है। तो जिस शरीर में सतयुग का कृष्ण प्रवेश होता है वो शरीरधारी है संगम युगी कृष्ण। राम वाली आत्मा, वो राम वाली आत्मा ही अपने शरीर के द्वारा संगम युगी कृष्ण है और उसकी पालना करने वाला शिव बाप है, जो वयोवृद्ध के रूप में दिखाया जाता है। संगम युगी दुनिया भी जब आरंभ होती है तो सबसे पुरानी अनुभवी आत्मा इस दुनिया में कौन पार्ट बजाती है? कौन है? अरे शिव बाप। शिव बाबा नहीं, शिव बाप की आत्मा। पहले बाप या पहले बच्चे? पहले बाप। तो बाप की गोद में कृष्ण बच्चा दिखाया जाता है। तो बोला है वाणी में, तुम बच्चों को कहां जाना है? बुढ़ियों के सामने खास बच्ची करके मुरली में बोला, बच्ची, बुढ़ी बच्ची, तुमको कहां जाना है? बच्ची जवाब नहीं दे पाती। तो बाबा कहते कृष्णपुरी में जाना है। कहां जाना है? कृष्णपुरी में जाना है। वो बच्चा बुद्धि बीके वाले वो समझते हैं सतयुग में जाना है? और तुम बच्चे कहां चलते हो? कौन सी पुरी में जाना है? कृष्णपुरी। कहां? कौन सी युग में? संगम युग की कृष्णपुरी में जाना है। वो संगम युग की कृष्णपुरी जो है वो अतीन्द्रिय सुख देने वाली है, सदा काल का सुख देने वाली है। जीवन में एक बार सुख अनुभव कर लिया तो फिर वो जब तक ये सृष्टि रहेगी
जब तक ये युग रहेगा तब तक वो सुख चलता ही रहेगा, नष्ट होने वाला नहीं है। और यहाँ शूटिंग पीरियड में जो जितनी मौज में रहेगा वो वहां ब्रॉड ड्रामा में भी बड़े मौज में रहेगा। जो मुसलमानों की कुरान में भी लिखा है, कयामत के समय में खुदा के बंदे बड़े मौज में रहते हैं। बाप भी कहते हैं ब्रह्म वाक्य में, संगम युग है मौजों का युग। कौन सा युग है? मौजों का युग है। यहाँ जो मन से ज्ञान का आधार लेकर के जितना मौज बनाता है वो चारों युगों में उतना ही मौज में रहेगा। यहाँ जैसी शूटिंग करेंगे वैसा ब्रॉड ड्रामा में प्राप्ति करेंगे। तो क्या करना है? मौज मनाना है। बांधेली माताओं को घर से निकाल दे, धक्का दे दे तो क्या करेंगे? बाबा के पास आ जाएंगे। बाबा के पास आ जाएंगे। बाबा कहेंगे पति का परमिशन लेटर लाओ, नहीं तो डाइवोर्स लेटर लाओ। बाबा ने ब्रह्म वाक्य बोला है। बाबा क्या कहेंगे? बाबा श्रीमत के बरखिलाफ चलेंगे क्या? ब्रह्म वाक्य के बरखिलाफ चलेंगे? ब्रह्म वाक्य में तो बोला है कि यहाँ बाबा के घर में कौन रह सकते हैं? कौन माताएं? जो माताएं या तो पति का परमिशन लेटर लाएं या डाइवोर्स लेटर लाएं, नहीं तो उनको रख नहीं सकते। रख लिया और वो पुलिस में रिपोर्ट लिखा करके पुलिस को आकर के ले आया और हथी कड़ी लगा करके ले गया। तो दोष किसके ऊपर आएगा? है? क्योंकि बाबा ने श्रीमत का फॉलो नहीं किया। इसलिए बोला बाबा गुप्त है, बाबा का ज्ञान गुप्त है, पुरुषार्थ गुप्त है और प्राप्ति भी गुप्त है। देखो यहाँ तो सब कुछ गुप्त सिखलाते हैं। दान भी गुप्त, तुम्हारा मान मर्तबा भी गुप्त। दान मान सर्विस सब कुछ गुप्त। यहां बैठे फर्स्ट तुम्हारी बुद्धि में रहे मूल वतन जाना है। कहाँ जाना है? मूल वतन में जाना है। क्या है मूल वतन? है? अरे अभी तो बताया, बाप। वो बाप ही हमारा मूल वतन है। क्या? मूल वतन है जहां सब बिंदु बिंदु आत्माओं को नंबरवार जाकर के समा जाना है। जो शास्त्रों में लिखा है सन्यासियों ने कि हम सब आत्माएं सागर के बुदबुदे हैं, स्पाइसेस। सागर में बलबुले उठते हैं ना, छोटे बड़े छोटे बड़े बुलबुले पैदा होते हैं, मर्ज हो जाते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर मर्ज हो जाते हैं। तो हम सब आत्माएं कल्प कल्पांतर उसी ज्ञान सागर से बुदबुदे के रूप में जन्म लेते हैं इस दुनिया में, और फिर महामृत्यु के समय उसी सागर में समा जाते हैं।
तो बुदबुदे हैं या नहीं है? हैं? अरे सागर में समा गए तो सागर बन गए या नहीं बन गए? हैं? सागर बन गए। और सागर से बुदबुदे के रूप में निकले तो बुदबुदे बन गए। बुदबुदे हैं तो सब अलग अलग दिखाई पड़ते हैं कि एक जैसे दिखाई पड़ते हैं? अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। मन के अंदर अलग अलग सबके संकल्प चलते हैं कि एक जैसे संकल्प चलते हैं? 500-700 करोड़ मनुष्य, सबके अंदर अलग अलग बुदबुदाहट होती रहती है या एक जैसी बुदबुदाहट होती है? जो माताएं घर जाना चाहती हैं उनको रोक तो है नहीं, कोई रोक है? तो बाबा के ऊपर क्यों दोष लगाना? है? जाना है तो जा सकते हैं। वो ब्रह्मा कुमारियां हैं जो गुलजार दादी का मुंह बंद करती हैं। वो तो शिव बाबा के बच्चा बुद्धि बच्चे हैं। बच्चा बुद्धि क्या करते हैं? माता पिता उनको गोद में लेते हैं तो कहीं आंख में उंगली डालते हैं, कहीं मुंह पकड़ के नोचते हैं, कुछ भी करते हैं। और हम बच्चे तो बच्चा बुद्धि है क्या? बच्चा बुद्धि है? नहीं है तो बाबा का मुंह पकड़ेंगे? नहीं पकड़ेंगे। रात भर मुरली चलाते रहेंगे तो तो बाबा मालूम क्या कहते हैं? इस पुरुषार्थी ब्राह्मण जीवन में जो स्वतंत्र हैं, कोई भी प्रकार का पुरुषार्थ करने के लिए उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है। तो ऐसी आत्माएं शिव बाबा के बड़े भाग्यशाली बच्चे हैं। क्या कहा है? बंधन है तो पूर्व जन्मों से बंधन आता है या बाबा ने बंधन डाल दिया? पूर्व जन्मों में ऐसे कर्म किए हैं, खराब कर्म, इसलिए बंधन आता है। उस बंधन को भी खुशी खुशी पूरा करना चाहिए। क्या? विरोध नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ड्रामा में हमारी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में वो बंधन भी नुदे हुए हैं। नुदे हुए हैं या नहीं है? और ड्रामा कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? तो जिनको बंधन मिला है वो अपने बंधनों का निर्वहन करते हुए चलें, और जो निर्बंधन है पुरुषार्थी जीवन में उनको क्यों रोक रहे हो? उनको रोकने से तुम्हारा पाप बनेगा या पुण्य बनेगा? और ही पाप बनेगा। तो चुपचाप उठ के चले जाना चाहिए। क्या? कि बाबा का मुंह पकड़ना है? पकड़ना है? नहीं पकड़ना।
तो देखो यहां बैठे बैठे जो बैठे बैठे पहला पहला पुरुषार्थ करना है, वो मूल पुरुषार्थ है बाप के घर में रहना। कहाँ रहना? और बाप का घर क्या है? तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। नंबरवार उतारेंगे कि सब एक साथ उतारेंगे? है नंबरवार उतारेंगे। तो जो नंबरवार उतारने वाले बच्चे हैं उनमें अव्वल नंबर कोई बच्चा होगा या नहीं होगा? तो वो अपने मन बुद्धि रूपी आत्मा में वो परमधाम की स्टेज उतार लेता है। क्या? जिसकी निशानी बताई है। क्या क्या बताई? मुरली में बोला बाप साकारी से आकारी बना, आकारी से निराकारी, फिर साकार बनेगा। कौन? बाप। कौन सा बाप? मनुष्य सृष्टि का बाप यज्ञ के आदि में साकारी था। साकारी से ब्राह्मणों की दूसरे संगठन की दुनिया तैयार हुई। उस संगठन में आकर के साकारी से आकारी बना, मनन चिंतन मंथन में रहने वाला आकारी मन बुद्धि वाला। फिर बोला आकारी से निराकारी। जब अपने पार्ट की पक्की पहचान हो जाती है, मनन चिंतन मंथन करते करते, तो अपने पार्ट की चिंता रहेगी? रहेगी? नहीं रहेगी। पाना था सो पा लिया। और बाप ने बोला है ब्रह्म वाक्य में कि अंतिम स्टेज में, संपन्न स्टेज प्राप्त करने पर हर आत्मा अपने पार्ट से प्रसन्न हो जाएगी। क्या क्या कहा? हर आत्मा अपने अपने पार्ट से प्रत्यक्ष प्रसन्न हो जाएगी। तो प्रसन्न हो जाएगी माने पाना था सो पा लिया। उनसे कोई कहे अरे भाई तुम आधीन क्यों बनने का पार्ट लेते हो? है? जैसे कोई ने लक्ष्मी से पूछा, लक्ष्मी आधीन बनने का पार्ट है या सदा स्वाधीन रहने का पार्ट है? है? किसके अधीन? नारायण के अधीन रहेगी। तो पता है लक्ष्मी क्या कहेगी? वो कहेगी हमें ऐसा विश्व का मालिक नहीं बनना। क्या? जो जन्म जन्मांतर सच्चाई की रक्षा करने के लिए जो सत्य बाप ने ज्ञान दिया है, उस सत्य सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए जन्म जन्मांतर विधर्मियों से, विदेशियों से टक्कर लेना पड़े, युद्ध करना पड़े, घाव सहन करने पड़े, हमें ऐसा पार्ट नहीं चाहिए। कैसा पार्ट चाहिए? अरे देह की इंद्रियां सुख कैसे मिलता है? देह से सुख मिलता है, देह की इंद्रियों से सुख मिलता है या बिना देह बिना इंद्रियों के सुख मिलता है?
सुख दुख काहे से मिलता है? देह से मिलता है। तो जन्म जन्मांतर हमें तो ऐसा पार्ट चाहिए कि बड़े आराम से निवास में रहें, हैं, और युद्ध में ये विश्व के मालिक बनने वाले भले जाएं, हैं, मरे, खटें, घाव लगे, खून खराबा करें और कराएं, ये भले करें। हमें ऐसा पार्ट नहीं चाहिए। अगर ये हार जाते हैं, मार खा जाते हैं, तो द्वापर युग में आग के क्या कहते हैं, कुंड में 1 सेकंड में कूदेंगे, 1 सेकंड का दुख होगा शरीर का, और बाकी सुख रहेगा या दुख है? सुख रहेगा, क्योंकि अपनी पवित्रता के लिए हमने स्वाहा किया देह को, या देश के मान शान के लिए हमने देह को स्वाहा किया, या खराब काम के लिए किया? अच्छे काम के लिए किया। इसलिए भावना अच्छी है या खराब है? अच्छी भावना है। तो जन्म भी, अगला जन्म यथा क्या अंतमते सुगते।